एक बार दो मेंढक एक दूसरे से चैलेंज करते हैं कि वो अपने सामने वाले पहाड़ की चोटी पर पहुंच करके दिखाएंगे। तो वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए चलना शुरू करते हैं। तो जब वो चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनको देख कर के बहुत सारे और भी मेंढक आते हैं। तो उनको लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको उत्साहित करने की बजाय उनका उत्साह कम करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि उसमें से जो दूसरा मेंढक होता है वो पीछे देखता है और बहुत सारे मेंढकों को देखता है जो कि कह रहे होते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो वो मेंढक सोचता है कि यार इतने सारे मेंढक जो है मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद मैं नहीं कर सकता होऊंगा। तो क्या करता है कि वो वापस आ जाता है। लेकिन पहला वाला मेंढक वो देखता है पीछे कि बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो उनको उस वक्त नहीं सुनता और वो बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो चोटी पर पहुंच जाता है। और जब वो चोटी पर पहुंच जाता है तो वही मेंढक जो होते हैं वो उसका बहुत सम्मान करते हैं, उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और जब वो मेंढक नीचे आता है, उन सब से मिलता है, तो बहुत सारे मेंढक उसके आसपास आते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, हम लोग तुम्हें कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा उत्साह कम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी तुमने कर लिया। तो उस वक्त उस मेंढक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मेंढक बहरा होता है, उसको तो कुछ सुना ही नहीं देता था इसीलिए वो कर पाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी उन लोगों के लिए बहरा हो जाना चाहिए जो हमें किसी भी प्रकार से हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, हमारे उत्साह को कम करने की कोशिश करते हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनकी हर एक बात को हमें बस इग्नोर कर देना चाहिए, हमें उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और बस अपना काम करते रहना चाहिए। हमारा जो काम है ना वो वही उनको जवाब दे देगा। तो काम से जवाब दीजिए और उसके बाद वो लोग ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे। तो बस इस कहानी में मैं इतना ही बताना चाहता था आप सभी लोगों को, और इस कहानी को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।